कर्नाटक की विधानसभा में वित्त मंत्री के तौर पर 13 बार बजट पेश कर चुके सिद्धारमैया एक बार फिर से 24वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। कुरुबा जाति से आने वाले सिद्धारमैया के लिए इस बार मुख्यमंत्री बनना इतना आसान नहीं था। उन्होंने कर्नाटक के सीएम पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे हैं डीके शिव कुमार को किनारे लगाकर यह मुकाम फिर से हासिल किया है। सिद्धारमैया को कर्नाटक की राजनीति में 4 मुख्यमंत्रियों में शामिल किया जाता है जिन्होंने 5 साल अपने कार्यकाल को पूरा किया। तो आज हम जानेंगे कि कर्नाटक के जो 24वें मुख्यमंत्री बनने वाले हैं उनका जीवन कैसा था। सिद्धारमैया का जन्म 12 अगस्त 1948 को मैसूर जिले में हुआ। सिद्धारमैया अपनी 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पे आते हैं। सिद्धारमैया के पिता का नाम सिद्धारमे गौड़ा था जो कि एक किसान थे। बचपन में पढ़ाई में उनकी कोई खास दिलचस्पी नहीं हुआ करती थी, जिसके कारण वह खेतों में अपने पिता का हाथ बटाया करते थे और खेतों में मवेशी को भी चढ़ाया करते थे। सिद्धारमैया राजनीति में आने से पहले एक वकील हुआ करते थे। उनके पास बीएससी और लॉ की डिग्री भी है और उन्होंने ग्रेजुएशन मैसूर यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। सिद्धारमैया ने कर्नाटक की राजनीति में 1978 में कदम रखा था और 1983 में पहली बार जनता लोक दल पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था और जीत हासिल की थी। जीत हासिल करके कर्नाटक के विधानसभा के गलियारों में दस्तक दी थी। की जानकारी के लिए आपको बता दें कि भाषा के आधार पर 1956 में कर्नाटक का गठन किया गया था। 1956 से लेकर 1983 तक कर्नाटक की राजनीति में कांग्रेस पार्टी की तूती बोला करती थी, लेकिन 1983 के बाद राजनीति के क्षेत्र में कांग्रेस के सितारे गर्दिश में चले गए। 1983 के बाद कर्नाटक में जब रामकृष्ण हेगड़े के नेतृत्व में गैर कांग्रेसी सरकार बनी तो सिद्धारमैया उनमें पशुपालन, चिकित्सा और रेशम उत्पादन मंत्री बने थे। हालांकि रामकृष्ण हेगड़े की सरकार मात्र 2.5 साल ही चल सकी और 1989 में एक बार फिर से कर्नाटक में विधानसभा का चुनाव हुआ, जिसमें कांग्रेस पार्टी ने 178 सीटें जीतकर सबको हैरान कर दिया था और फिर से कर्नाटक की राजनीति में दमदार तरीके से वापसी की थी। तो वहीं दूसरी तरफ सिद्धारमैया के हाथ में निराशा हाथ लगी थी और वे इस साल के कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हार गए। दूसरी बार वह 1999 में कर्नाटक विधानसभा का चुनाव हारे। सिद्धारमैया के पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत ही कांग्रेस विरोधी के रूप में हुई थी, क्योंकि सिद्धारमैया ने अपने पॉलिटिकल कैरियर की शुरुआत जिस लोक दल पार्टी से की थी वह पार्टी कांग्रेस विरोधी मानी जाती थी। 90 के दशक का दौर सिद्धारमैया के लिए राजनीतिक चढ़ाव भरा रहा, क्योंकि 1992 में उन्हें जनता लोक दल पार्टी का महासचिव बनाया गया था। तो वहीं 1994 के विधानसभा चुनाव में जब जनता दल ने जबरदस्त जीत हासिल की थी तो कर्नाटक में एचडी देवगौड़ा के नेतृत्व में जो सरकार बनी थी उसमें वे वित्त मंत्री के तौर पर शामिल हुए थे। तो वहीं 1996 में जेएच पटेल के मुख्यमंत्री रहते उन्होंने डिप्टी सीएम का कार्यभार भी संभाल लिया था, लेकिन दुर्भाग्य से वर्ष 1999 के दौरान जनता दल के अंदर राजनीतिक भूचाल आया और भीतर खाने की गुटबाजी की वजह से जनता दल पूरी तरह से टूट गया, जिसके बाद सिद्धारमैया को उप मुख्यमंत्री के साथ साथ विधायक के पद से हाथ धोना पड़ा था। 1999 में जनता दल के टूट के बाद एक नई पार्टी जेडीएस यानी कि जनता दल सेकुलर का प्रादुर्भाव हुआ था, जिसका नेतृत्व एचडी देवगौड़ा ने किया था। जनता दल के टूटने के बाद सिद्धारमैया ने एचडी देवगौड़ा के जनता सेकुलर दल के साथ जाना पसंद किया। जब 2004 के विधानसभा के चुनाव में कर्नाटक में जनता ने त्रिशंकु विधानसभा दिया तो कांग्रेस और जेडीएस ने मिलकर कर्नाटक में सरकार बनाई। फिर सिद्धारमैया को उप मुख्यमंत्री के तौर पर कर्नाटक की जनता ने स्वीकार किया, लेकिन सिद्धारमैया की राजनीतिक सितारे उस समय गर्दिश में चली गई जब एचडी देवगौड़ा के बेटे एचडी कुमारस्वामी ने राजनीति की दुनिया में कदम रखा था। सिद्धारमैया की लगातार बढ़ती ताकत को देखकर एचडी देवगौड़ा को यह एहसास हो चुका था कि जेडीएस के अंदर जब तक सिद्धारमैया रहेंगे उनके बेटे एचडी कुमारस्वामी राजनीतिक में ऊंची उड़ान नहीं भर पाएंगे। जिसके बाद एचडी देवगौड़ा ने सिद्धारमैया को जेडीएस पार्टी के अंदर किनारे लगाना शुरू कर दिया। एचडी देवगौड़ा की बेरुखी को देखकर और खुद के स्वाभिमान पर ठेस पहुंचता देखकर सिद्धारमैया ने जेडीएस पार्टी को छोड़ने का ऐलान कर दिया और 2006 में कांग्रेस पार्टी का हाथ थाम लिया। कांग्रेस पार्टी का हाथ थामने के बाद फिर उन्होंने पीछे पलटकर कभी नहीं देखा और लगातार कांग्रेस पार्टी के अंदर अपने रुतबे को बढ़ाते चले गए। नतीजा यह हुआ कि जब कांग्रेस पार्टी ने 2013 के विधानसभा चुनाव को कर्नाटक में जीता था, उन्होंने अपनी राजनीतिक सूझबूझ और दांव पेच से कांग्रेस के कर्नाटक अध्यक्ष
सचिव मल्लिका अर्जुन खड़गे को राजनीतिक पटखनी देकर कर्नाटक की सत्ता अपने हाथ में ली थी। 2013 से 2018 तक सफलतापूर्वक कर्नाटक के मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था, लेकिन 2018 के चुनाव में कर्नाटक की जनता ने त्रिशंकु मत दिया, जिसके बाद एक बार फिर से जेडीएस और कांग्रेस ने मिलकर सरकार बना। लेकिन इस बार जेडीएस की तरफ से एचडी कुमारस्वामी को मुख्यमंत्री का पद मिला और यह सरकार मात्र 14 महीनों तक चली थी और बीजेपी ने मौके का फायदा उठाते हुए 2019 में अपनी सरकार खड़ी कर ली थी। कांग्रेस ने 4 सालों तक राजनीतिक वनवास झेलने के बाद जब 2023 में अपने 2 धुरंधर नेताओं डीके शिव कुमार और सिद्धारमैया के साथ राजनीतिक अखाड़े में बीजेपी को पटकनी दी, तो एक बार फिर से सिद्धारमैया ने राजनीतिक दांव पेच खेलकर डीके शिव कुमार को धूल चटाकर खुद को कर्नाटक के 24वें मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिस्थापित कर लिया है और यह साबित कर दिया है कि 75 साल का यह बूढ़ा शेर आज भी 18 साल के राजनीतिक धुरंधर को पटकनी देने में माहिर खिलाड़ी है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कि कर्नाटक की राजनीति में सिद्धारमैया एक ऐसा नाम है जिसकी पकड़ दलित से लेकर मुसलमान और पिछड़े वर्ग के वोट बैंक तक है। तो वहीं कुड़वा जाति से आने वाले सिद्धारमैया की पकड़ अपनी 7% के वोट बैंक पर भी बहुत ही अच्छी तरीके से है। कांग्रेस किसी भी हालत में इस 46% के समीकरण को खोना नहीं चाहती है। कुल 46% वोट बैंक के समीकरण को देखते हुए ही कांग्रेस पार्टी ने सिद्धारमैया को कर्नाटक का सीएम बनाने का फैसला किया है।